नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज मिलिंदपाना का डिस्कशन तीसरे दिन है। तो आसागुत्ता भंते जी लोग महासेन देव पुत्र को रिक्वेस्ट करके वो लोग टावा तिंगसा से दोबारा अपने हिमालय पर्वत जहाँ पे वो लोग रहता है वहाँ वापस आए हैं। आज हम लोग देखते हैं वापस आने के बाद उन लोगों का बीच में क्या घटता है। वहाँ भंते आसागुत्ता ने भिक्षु संघ से पूछा, अवसो इस संघ में क्या कोई ऐसा भिक्षु है जो हम लोगों की बैठक में अनुपस्थित था। यहाँ पूछे जाने पर किसी भिक्षु ने कहा, भंते संघ का मीटिंग जब हो रहा था उसी समय रोहन नाम का एक भंते जी है, वही मीटिंग में एब्सेंट था। क्यों बोलने से 7 दिन पहले वो भंते जी एक जगह में जाके ध्यान साधना कर रहा था। तो आसागुत्ता भंते जी ने बोला वो उनके पास मैसेज भेजो। जब ये मैसेंजर भेजने वाला था, जिस समय भेजने वाला था वो भंते जी भी रोहन भंते भी अपना जो ध्यान साधना से उठा था। तो वो भंते जी भी पता चल गया कि मुझे सांगा बुला रहा है। दोबारा ध्यान करके जो है भंते जी वही जहां पे सांगा बैठक हो रहा था उस सांगा के बीच में प्रकट हो गया। तब वेनरेबल आसागुत्ता भंते जी ने रोहन भंते जी से कहा, देखो रोहन भंते जी, भगवान बुद्ध का जो शासना है अभी खतरे में है, संकट में है, तो इसको जो है आप ध्यान नहीं देता है। सांगा का जो काम है वो काम को जो है आप ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे। तो इसीलिए क्या किया, आसागुत्ता भंते जी ने बोला, आओ सो रोहन, तो आपको जो है दंड दिया जाएगा। सांगा का काम में क्यों ध्यान नहीं देता है, इसलिए आपको दंड मिलेगा। रोहन भंते ने पूछा कि भंते जी तो फिर मैं क्या करूं। आसागुत्ता भंते ने बोला, आओ सो रोहन, हिमालय पर्वत के पास कजंगल नाम का एक ब्राह्मणों का ग्राम है। वहां सुनोत्तरा नाम का एक ब्राह्मण वास करता है। उस ब्राह्मण को नागसेन नाम का एक बेटा होने वाला है। आप 7 साल और 10 महीने उसके घर में पिंडपात के लिए जाया करो। नागसेन जैसे जन्म होगा, जन्म होने के बाद जैसे वो थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होने के बाद उसको अपने पास ले जाओ, उसको श्रमण और चौसम बना दो। जब वो प्रवचित हो जाएगा तब आप अपने दंड कर्म से मुक्त हो जाएगा। रोहन भंते ने बोला, भंते जी बहुत अच्छा, साधु साधु, बहुत अच्छा बोल के वो ये वाला दंड को वो स्वीकार कर लिया। तो ये भंते लोग भी जैसे डिस्कशन कर रहा था, रोहन भंते को भी वहां भेजने का आसागुत्ता भंते ने बता रहा था। उसी समय ये महासेन जो देवपुत्र है वो भी देवलोक से उतर के सुनोत्तरा ब्राह्मण का जो वाइफ है उसकी कुक में प्रवेश किया, पति संधि धारण किया। उसी समय 3 आश्चर्य अद्भुत जो है प्रकट हुआ। सबसे पहले हुआ है जितना भी जो हथियार है, हथियार सब चमकने लगा। दूसरा है नया दान सब पक गया। तीसरा नंबर है बहुत जोर जोर से बारिश होने लगा। ऐसा था नागसेन भंते का प्रतिसंधि लेने के समय। तो भंते रोहन भी जिस दिन नागसेन ने प्रतिसंधि लिया उसी दिन से लेके 7 साल 10 महीने तक एक दिन भी मिस नहीं किया पिंडपात करने के लिए। रोज जो है वो गांव में स्पेशली उसका घर में जाता था। तो इसमें कहा जाता है कि सभी भी जो है पिंडपात में चम्मच भर भोजन नहीं दिया और उसके बाद उसमें
कभी भी उसको जो है कोई भी अभिवादन नहीं किया, कोई भी उसको नमस्कार नहीं किया, कभी भी उसको स्वागत का शब्द के साथ स्वागत नहीं किया। लेकिन उसको जो है 7 साल 10 महीने तक लोग जो है गलत शब्द यूज किया और कोई भी तो रिस्पेक्ट शब्द के साथ उनको बात नहीं किया, रिस्पेक्ट वर्ड के साथ ऐसा कोई भी नहीं बोला कि बंते आगे जाइए, इतना कहने वाला भी कोई नहीं था। बोला बहुत प्यार से प्रेम से जो है बंते आगे जाइए, इतना कहने वाले भी कोई नहीं था। 7 साल 10 महीने की बीतने के बाद एक दिन कोई आके बंते को बोला ना प्यार से, बंते आगे जाइए। तो उसी दिन को भी वो ब्राह्मण जो है किसी काम के लिए बाहर गया था, बाहर से वापस वो भी लौट रहा था, बंते भी पिंडपात करके उस गांव से जा रहा था। तो रास्ते के बीच में वो ब्राह्मण को मिला। तो मिलने के बाद वो ब्राह्मण ने पूछा, बंते जी आज भी मेरे घर में गया था क्या? तो बंते ने बोला हाँ ब्राह्मण गया था। तो ब्राह्मण ने पूछा क्या कुछ मिला? हाँ ब्राह्मण मिला। उन्होंने घर में गया, घर में जाने के बाद अपनी वाइफ को पूछा क्या आज बंते जी को कुछ दिया था क्या? तो वाइफ ने बोला नहीं, कुछ नहीं दिया था। ये सुनने के साथ साथ उनका मन में बंते के प्रति थोड़ा सा क्रोध जाग गया। तो क्या किया उन्होंने, दूसरे दिन उन्होंने अपने दरवाजे के सामने बैठ किया, अपने दरवाजे के सामने बैठ के बंते जी को वेट कर रहे हैं, आज भिक्षु को आने दो, मुझे झूठ बोलने का जो नतीजा है उसको आज मैं बताता हूं। दूसरे दिन बंते ब्राह्मण के घर पर गए। ब्राह्मण ने स्थविर को देखकर कहा कल मेरे घर पर आपको कुछ नहीं मिला था तो भी आपने मिला ऐसा कहा दिया, क्या आपको झूठ बोलना चाहिए? जैसे बंते जी ने दूसरे दिन को पिंडपात के लिए ब्राह्मण का घर में गया, तो ब्राह्मण भी ऑलरेडी बंते को ही वेट कर रहा था क्रोध में कि मुझे क्यों झूठ बोला बोल के। तो ब्राह्मण ने बंते जी को देखने के साथ साथ उन्होंने बोला कि कल मेरे घर पर आपको कुछ नहीं मिला था तो भी आपने मिला ऐसा क्यों कहा? क्या आपको झूठ बोलना चाहिए था? बंते ने बोला ब्राह्मण 7 साल और 10 महीने तक लगातार आपके घर पे आता रहा, लेकिन 7 साल 10 महीने तक कोई भी मुझे प्यार से रिस्पेक्ट से कोई भी इतना भी नहीं बोला कि आगे जाइए बंते। लेकिन मुझे कल कोई एक व्यक्ति ने बोला कि बंते जी आगे जाइए, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे कहा कि कुछ मिला है बोल के। तो ये बात को ब्राह्मण ने जैसे सुना, सुनने के साथ साथ उसका मन में आश्चर्य हो गया। ब्राह्मण का मन में विचार करने लगा, सोचने लगा कैसा अद्भुत है ये, इतना महान तो जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो सकता है, ये महान व्यक्ति ही ऐसा हो सकता है। तो उनके में वो ब्राह्मण के मन में बंते के ऊपर बहुत ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न हुआ, श्रद्धा जागने लगा। उन्होंने क्या किया, अपने खाने वाला जो खाना को वो बिना खाए बंते जी को ऑफर करने लगा। तो ऑफर करने के बाद वो जो है इच्छा किया, बंते को बोला कि ऐसे ही आपका रोज भोजन मिले, खाना मिलते रहे बोल के। उसी दिन से लेके बंते जी उनका घर में जब जब आता है वो ब्राह्मण का मन में बहुत संतोष, बहुत खुश होता था। उसके बाद वो ब्राह्मण ने इतना श्रद्धा है ना बंते के ऊपर, बंते जी को भोजन देने के बाद वंदन करके हाथ जोड़ते हुए बंते को रिक्वेस्ट किया कि बंते जी आप हमेशा मेरा घर में पिंडपात के लिए
आइए, ऐसा करके वो प्रार्थना किया। तो भंते जी ने चुपचाप रह के प्रार्थना को स्वीकार किया। तो उसी दिन से लेके भंते जी पिंडपात करने के लिए आता था। वो पिंडपात में जो भोजन मिलता है उसको लेता था। वो लेने के बाद हर एक दिन भगवान बुद्ध का धम्मा के बारे में वो ब्राह्मण को बताता था। उसी समय से लेके भंते जी जो है हर एक दिन पिंडपात के लिए आता था, भोजन लेता था और उसके बाद ब्राह्मण बूढ़ा को भगवान बुद्ध का धम्मा सुनाता था। तो 10 महीने के बाद ब्राह्मण का जो पत्नी है उनका एक बेटा जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया नागसेन। वो बच्चा जो है धीरे 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 करके बड़ा हो गया। अभी 7 वर्ष तक हो गया, यानी 60 साल हो गया। 60 साल होने के बाद उसका पिताजी ने अपना बेटा जो नागसेन को पढ़ाई करने के लिए एक टीचर हायर किया। तो पिताजी ने बोला कि बेटा नागसेन, अभी तुम्हारा उम्र हो गया पढ़ाई करने के लिए, अभी शिक्षा लेने के लिए। नागसेन ने पिताजी को पूछा, इस ब्राह्मण कुल में कौन सी शिक्षा है? पिताजी ने बोला, प्रिय नागसेन, तीनों वेद और दूसरे शिल्प ये ही शिक्षाएं हैं। नागसेन ने बोला, मैं उन्हें सीखूंगा बोल के बोला। तो सोनोत्तरा ब्राह्मण ने क्या किया, एक आचार्य ब्राह्मण को बुलाया। तो गुरु दक्षिणा देके अपने भवन के एक योग्य स्थान में एक अच्छा जगह में आसन लगाया और बोला कि ब्राह्मण, आप नागसेन को वेद पढ़ाइए। नागसेन को आचार्य ने वेद मंत्र को पढ़ाने लगा। नागसेन का इतना तेज दिमाग था, टीचर एक बार बोलने के साथ साथ वो पूरा याद रह जाता था। तो ऐसा करके वो जल्द ही जल्द तीनों वेदों को कंठस्थ हो गया, पूरा मेमोराइज कर लिया, याद कर लिया। पूरा उसको वेदा को जैसा है वैसा वो समझ लिया। स्वयं ही उससे तीनों वेदों में पूरा ज्ञान हो चुका था। शब्द ज्ञान, छंद ज्ञान, भाषा ज्ञान तथा इतिहास कुछ भी बाकी नहीं बचा। तब नागसेन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस ब्राह्मण कुल में इससे आगे भी कुछ शिक्षाएं हैं या इतने ही है? तो पिताजी ने बोला, पुत्र नागसेन, इस ब्राह्मण कुल में इससे आगे कोई शिक्षा नहीं है, इतना ही सीखना था बोल के बोला। तब नागसेन ने अपने गुरु से विदा लिया। विदा लेने के बाद आपने जो पिछले जन्म का जो संखारा है उसका बार बार जो है धक्का देता है, फोर्स करता है कि ध्यान करने के लिए। देखो, संखारा जब अच्छा संखारा होता है उसको जो है समय समय पर वो धक्का, जैसे वेव आता है वैसे आ जाता है। तो वेद का ज्ञान भी हो गया, पूरा कंठस्थ हो गया। अभी टीचर से भी विदा ले लिया। लेने के बाद वो एक जगह में जाके आपने जो जितना भी जो वेद पढ़ा था वो वेद में जैसा पढ़ा था वैसे वो प्रैक्टिस करने लगा। तो काफी मेहनत के साथ करने लगा, इतना कम उम्र में अपने ध्यान में। तो इतना समय बिताने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद जो है वेद में इतना खास फायदावन नहीं देखा। तो इसके कारण उसका मन में असंतोष हो गया, बिल्कुल असंतोष हुआ। मन में असंतोष होने के साथ साथ उनका मन में आ गया कि अरे ये वेद तो तुच्छ है, खोखले है, उनमें ना कोई सार है, ना कोई अर्थ है और ना कोई तथ्य है। उस समय भंते रोहन भी वत्तनीय आश्रम में बैठे थे। नागसेन का जो मन का विचार को वो जान लिया है अपने ध्यान से। भंते जी ने नागसेन का चित्त को, मन के बारे में पहचान लिया। तो जानने के साथ साथ भंते जी सुबह सुबह अपना चिवर पहना, संगति लिया, पत्र उठाया और
सीधा उस गांव में उनका घर में जैसे गया, नागसेन भी उसी दिन को अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे। वहीं से दूर से बंते को आते हुए देखा। बंते को जो है देखने के बाद उनका मन में बहुत संतोष हुआ, क्योंकि कमा है ना, संखरा है, और वो विचार करने लगा शायद ये भिक्षु कुछ तो साथ रहने वाला जो बातें जानता होगा। नागसेन ने वो भिक्षु बंते के पास गया और बोला, बंते, इस तरह सिर मुड़ाए और कसाय वस्त्र धारण किए आप कौन है? तो बंते ने उनको प्यार से जवाब दिया कि बेटा, मैं भिक्षु हूं। तो वो बच्चा ने पूछा, बंते आप भिक्षु कैसे हैं? बंते ने इतना सुंदर से आंसर दिया कि पाप को साफ करने के लिए ही मैं भिक्षु हुआ हूं, बोल के आंसर दिया। नागसेन ने भंते रोहन को पूछा कि आप जो है बाकी लोगों का जैसा बाल क्यों नहीं है? तो भंते ने इतना सुंदर से बताया कि बाल नहीं होने के कारण है उनमें 16 प्रकार जो फायदा है, बाल रहने से 16 प्रकार का नुकसान है। तो वो क्या क्या फायदा है आज हम देखेंगे। कौन से है वो 16? बाल रखने से टाइम एक्स्ट्रा जाने का। पहला है उसको संवरना पड़ेगा, सेकंड है उसको सजाना पड़ेगा, थर्ड है उसमें तेल लगाना पड़ेगा। बिना तेल से तो अजीब सा लगेगा ना, इसीलिए उसका ऊपर तेल लगाना पड़ेगा। उसके बाद बाल रखा तो धोना पड़ेगा। उसके बाद बाल रखेगा तो माला पहनना पड़ेगा बाल के ऊपर। और उसके बाद बाल रखेगा तो सुगंधित वाला कुछ तेल भी लगाना पड़ेगा। और उसके बाद बाल अगर थोड़ा सफेद हो गया उसको कलरिंग करो, कंघी फेरना होता है, बार बार नाई को बुलाना पड़ता है। बाल लंबा रखने से जो भी पड़ जाते हैं। और जब बाल गिरने लगता है या बाल जरने लगता है तो लोगों का मन में क्या होता है? बहुत दुख हो जाता है, परेशान चिंतित हो जाता है, अफसोस करते हैं, छाती पीट पीट के रोते हैं। भंते ने बोला, इन 16 बाधाओं में बेकार में मनुष्य लोग क्या है, अत्यंत सूक्ष्म बातों को भूल जाते हैं। तो वो बच्चा ने बोला, भंते जी आपके जो वस्त्र है वो दूसरों से नहीं मिलता है, क्यों? बेटा, गृहस्थ के सुंदर कपड़ों में लगाव लगे रहते हैं, वो कसाई वस्त्र पहनने वाले को नहीं होता। इसीलिए मेरे वस्त्र भी वैसे नहीं है जैसे दूसरों की। तो बच्चा ने पूछा, भंते क्या आप ज्ञान की बातें जानते हैं? तो भंते ने बोला, हाँ, मैं यथार्थ ज्ञान को जानता हूं और जो संसार में सबसे उत्तम मंत्र है उसे भी जानता हूं। तो बच्चा ने बोला, भंते क्या मुझे भी सिखा सकते हैं? तो भंते ने बोला, हाँ, सिखा सकता हूं। बच्चा ने बोला, तब मुझे सिखाइए। तो भंते ने बोला, बेटा उसके लिए ये सही समय नहीं है, अभी मैं गांव में पिंडपात के लिए आया हूं। बालक नागसेन ने क्या किया, भंते रोहन का जो पात्रा है वो पात्रा को हाथ में लिया, हाथ में लेके भंते जी को अपना घर के भीतर ले गया। घर के भीतर ले जाने के बाद भंते जी को इतना अच्छा भोजन ऑफर किया। भोजन ऑफर करने के बाद भंते जी को अच्छा से बिठाने के बाद जैसे भंते भोजन खाया, उसमें भोजन करने के बाद जैसे भंते हाथ पात्र से हटाया, हाथ धोने के साथ साथ वो नागसेन ने भंते जी को कहा कि भंते जी आप मुझे मंत्र सिखाए। तो भंते रोहन ने बोला, बेटा
जब तुम माँ पिता से परमिशन लेगा, परमिशन मिलने के बाद तुम मेरे पास आएगा, मेरे जैसे जब कपड़ा पहनेगा, तब जाके मैं तुमको सिखा सकता हूँ। नागसेन को दुनिया का सबसे जो अद्भुत जो मंत्र को सीखना है। अभी हम देखेंगे नागसेन का प्रवज्जा। तब नागसेन अपने माँ बाप के पास जाकर बोला, माताजी और पिताजी, यहाँ भिक्षु संसार के सबसे उत्तम मंत्र को जानने का दावा करता है, लेकिन जो भिक्षु नहीं है उसे नहीं सिखाता। मैं उसके पास प्रवज्जा ग्रहण कर उस मंत्र को सीखूंगा। तो भांते जी का बात सुनने के साथ साथ उन्होंने माँ और पिताजी के पास गया, माँ और पिताजी से परमिशन लिया और बोले कि ये जो भिक्षु है, ये भिक्षु जो है संसार का सबसे उत्तम मंत्र को जानता है, इसलिए मैं वो मंत्र सीखना चाहता हूँ। लेकिन वो मंत्र सीखने के लिए भांते जी ने बोला कि मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके जैसा कपड़ा पहनना पड़ेगा, श्रमण बनना पड़ेगा, तब जाके ही मुझे वही संसार का सबसे उत्तम मंत्र को मुझे सिखाएगा बोला। तो इसलिए आप लोग से मुझे परमिशन चाहिए। तो उसके माँ बाप ने समझा कि मेरा बेटा इस संसार का सबसे उत्तम मंत्र को सीखने के लिए जा रहा है और प्रवज्जित लेने के लिए जा रहा है, तो जैसे वो मंत्र सीख जाएगा बाद में वो वापस आ जाएगा। इसलिए माता पिता भी अनुमति दे दिया। भांते रोहन भी नागसेन को लेके अपना विजयम्ब वट्टू में एक रात रहा, जहां रक्षित तल तथा वहां गए। जाकर कुटिसत्ता अरहतों के बीच नागसेन को श्रमण बना दिया, चौसंग बना दिया। प्रवज्जित होने के साथ साथ नागसेन ने बोला, भंते रोहन, अभी मैं तो आपके जैसा वेश भी धारण कर लिया, अभी मुझे मंत्र सिखाए। तब भंते रोहन सोचने लगा, इसे सबसे पहले क्या सिखाऊं, सुत्ता सिखाऊं या अभिधम्मा। भंते ने सोचा नागसेन तो बहुत ज्ञानी है, वो आसानी से अभिधम्मा को समझ जाएगा, इसलिए सबसे पहले उनको अभिधम्मा ही पढ़ाता हूं। तो भंते जी ने सबसे पहले शुरू किया अभिधर्म की पहले पुस्तक धम्मा संगनी, सेकंड है विभंगा, तीसरा है धातु कथा, 4 नंबर है पुग्गला पंयति, 5 है कथावत्थु, 6 है यामाका, 7 है पट्ठान पाली। ये पूरा 7 किताब को भंते जी ने नागसेन को सिखाने लगा। 7 अभिधर्म पुस्तक को नागसेन सामनेर ने शीघ्र ही पढ़ डाला और बायहात भी कर लिया। तो नागसेन ने बोला, भंते जी आपने जो भी सिखाया अभी मैं आपको सब सुना सकता हूं। अभी अभिधम्मा का ज्ञान आ गया उसका। तो ज्ञान आने के बाद उन्होंने कुटिसत अरहंत बनते लोगों का बीच में गया, वहां जाके कुटिसत अरहंत बनते लोगों को नागसेन ने बताया, भंते जी लोग, मैं अभी अभिधम्मा से कुशला अकुशला और अव्यकता धर्म को सीखा। तो मैं सारे अभिधर्म पितक को कुशल धर्म, अकुशल धर्म और अव्यकता धर्म, इन्हें 3 बातों में लाकर विस्तार रूप से उसको बताऊंगा बोल के बोला। तो बाकी जितना भी जो वहां बैठे हुए जितना भंते लोग है, सभी लोग बहुत अच्छा नागसेन, बहुत अच्छा विस्तार करो बोल के भंते जी लोग ने साधुवाद किया। बोलो साधु।